तुम खुश कब रहते हो और तुम दुखी कब रहते हो, इन दो चीजों को पहले जस्टिफाई करो, ये हैं क्या चीजें। उस बाबा जी ने नौजवान से कहा कि हम खुशी और दुख का इन्हिसार इस बात पे नहीं कर सकते कि आपके हालात आपके काबू में नहीं है तो आप दुखी हो, अगर आपके हालात आपके काबू में हैं तो आप खुश हो। बल्कि इस बात पे इन्हिसार कर सकते हैं कि जब ऐसे हालात आपके साथ दरपेश आ रहे हों तब उस वक्त आप सोचते क्या हो। किसी गांव में एक दानिशवर रहता था और गांव के मकामी लोग अपने मसाइल का हल निकलवाने के लिए उसके पास आया करते थे, उससे मशवरा लेने के लिए उस दानिशवर के पास आया करते थे। वो सबको मशवरा देता था, सबको अच्छी गाइडलाइन देता था। तो एक दिन क्या हुआ, ये हुआ, एक नौजवान जिसकी उम्र थी 30 साल, तो वो 30 साल उम्र वाला जो नौजवान था उसको जिंदगी में कोई एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आया। वो उसने क्या किया, उस दानिशवर के पास वो पहुंच गया था। दानिशवर थोड़ा ज़ईफ उम्र का था, तो उसके पास जाता है, कहता है, बैठ जाता है, कहता है बाबा जी मैं परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशानी से निकालें, मुझे इन परेशानियों का हल बताएं। तो बाबा जी ने पूछा, बेटा बोले आपको क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हो। तो फिर बाबा जी ने उस आदमी से पूछा, बेटा तुम ये तो बताओ तुम खुश कब रहते हो और तुम दुखी कब रहते हो, इन दो चीजों को पहले जस्टिफाई करो, ये हैं क्या चीजें। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, मेरे पास पैसा होता है, हालात मेरे काबू में होते हैं और हर चीज सही चल रही होती है, तब मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत ज्यादा मैं अच्छा फील करता हूँ। बाबा जी ने कहा ठीक है, अब ये बताओ तुम दुखी कब होते हो। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी मैं दुखी तब होता हूँ जब हालात मेरे काबू में नहीं होते, हर तरफ से परेशानियां उलझ जाती हैं और मेरे पास पैसा नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई, तब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। उस बाबा जी ने नौजवान से कहा कि हम खुशी और दुख का इन्हिसार इस बात पे नहीं कर सकते कि आपके हालात आपके काबू में नहीं है तो आप दुखी हो, अगर आपके हालात आपके काबू में हैं तो आप खुश हो। बल्कि इस बात पे इन्हिसार कर सकते हैं कि जब ऐसे हालात आपके साथ दरपेश आ रहे हों तब उस वक्त आप सोचते क्या हो, तब आप रिएक्शन क्या लेते हो, तो तब इस बात पे इन्हिसार किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरी 4 बातें जहन में बिठा लो, इन 4 बातों पे अगर आप अमल कर लोगे तो सारी जिंदगी आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, आप सुकून और इत्मीनान फील करोगे। तो उस आदमी नौजवान ने कहा, बाबा जी बताओ 4 बातें क्या हैं। तो वो 4 बातें कौन सी है, उन 4 बातों में जो पहली बात यह है कि बाबा जी ने कहा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नुक्ता नजर को और चीजों को देखने के अंदाज को बदलो, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उसकी परेशानी ना लें, उसको सोचने के बजाय जो चीज आपके पास मौजूद है उस पे खुश रहें, उस पे इत्मीनान फील करें। आप ये ना सोचा करें कि आपके पास जो चीज मौजूद नहीं है, जो चीज है नहीं, जी वजूद में नहीं है, आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, बल्कि आप उस चीज पे फोकस करें जो आपके पास मौजूद है, आपको उस पे खुश रहना चाहिए, उस पे इत्मीनान फील करना चाहिए। ये दूसरी बात थी। तो उस बाबा जी ने तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात ये बताई कि बेटा मसाइल हर किसी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, मसाइल तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मसाइल का सारी जिंदगी रोना रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इन मसाइल का हल सोचते रहते हैं, इन मसाइल के हल सोचने में लग जाते हैं और वो उसका हल निकाल के रहते हैं। ये थी तीसरी बात। अब चौथी बात उस बाबा जी ने क्या उस लड़के को बताई, उस नौजवान को बताई। उस नौजवान को कहा कि देखो आखिरी बात मेरी याद रखना, आखिरी बात यह है कि जो परेशानी होती है, जो मसाइल होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। जिस तरह मौसम तब्दील होता रहता है, जिस तरह हर चीज तब्दील होती रहती है, इसी तरह आपके हालात, आपकी परेशानियां भी तब्दील होती रहती है। परेशान ना हो, वक्त आ जाता है। अगर अब आपकी लाइफ में गम है तो आने वाला वक्त में आपकी लाइफ में खुशी होगी। तो इस चीज से बाहर निकल आओ, हर चीज तब्दील होती रहती है। अगर आप खुश हैं तो गम का वक्त भी आएगा, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो खुशी का वक्त भी आएगा। तो उस बाबा जी ने उसको जाते वक्त यही कहा, बेटा अपनी लाइफ में मुस्बत सोचो, अपनी लाइफ को चेंज करो, जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं उन्हीं पे जीना सीखो, उसी पे खुश रहो और अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो।
जिस दिन तुम अपनी सोच बदलना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। तो वो नौजवान चला जाता है, बाबा जी की बातों पे अमल करता है। वो सबसे पहले अपनी सोच को तब्दील करता है, फिर हालात को काबू में लाने के लिए ना तरकीबें सोचता है कि किस तरह मुझे अमल दरामद करना चाहिए, किस तरह मैं अपने हालात पे काबू पा सकता हूँ। ऐसा ऐसा वो अपने हालात पे काबू पाता आता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून फील करने लग जाता है। तो वो फिर बाबा जी को बहुत ज्यादा दुआ करता है, अच्छे अल्फाज में याद करता है कि बाबा जी ने क्या किया, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। तो चलें जी, अपने मुर्शिद जी को इजाजत दें, मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।